हेलो एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल मैटर्स की। देखिए, सिविल का मीनिंग होता है नागरिक या सिविलियन या दीवानी। तो सिविल मैटर वो मैटर होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन्स या किसी व्यक्ति विशेष को इफ़ेक्ट या प्रभावित करते हैं। इसमें बेसिकली ऑनरशिप के मैटर्स आते हैं, टेनेंसी रिलेटेड मैटर्स आते हैं, डाइवोर्स के मैटर्स आते हैं, रेंट एग्रीमेंट से संबंधित मामले इसमें आते हैं और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले भी इसी में आते हैं। अब देखते हैं क्रिमिनल मैटर्स क्या हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिमिनल यानी कि क्राइम करने वाला। क्रिमिनल मैटर में वो मैटर्स आते हैं जो किसी ना किसी क्राइम से रिलेटेड होते हैं और ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मर्डर, डकैती, लूट, रेप, चोरी या थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एब्डक्शन एक्सेट्रा। तो ये तो हो गई इन सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर की जनरल डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंसेस को की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस में सबसे पहले जो आएगा, इनके राइट्स आएंगे, यानी अधिकार। सिविल मैटर्स में जो राइट होते हैं वो पर्सन टू पर्सन होते हैं, यानी कि जो अफेक्ट या प्रभाव पड़ता है वो पर्सन टू पर्सन पड़ता है, उसका किसी और तीसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। यानी जो उस मामले में इन्वॉल्व होते हैं केवल वही अफेक्टेड होते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, क्रिमिनल मैटर में पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है, यानी कि जो यहाँ पे जो राइट अफेक्ट होते हैं वो पब्लिक राइट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, उसमें ज़रूर होता है कि पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती ही होती है। अब दूसरी जो डिफरेंस है वो है पार्टीज ऑफ सूट में, यानी कि मामले के पक्षकार। तो देखिए, सिविल मैटर में मामले में जो पक्षकार होते हैं उन्हें हम वादी और प्रतिवादी यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो क्रिमिनल मैटर्स में पार्टीज होती हैं उनको एक पार्टी तो उसमें होती है एक्यूज्ड की, यानी कि अभियुक्त का पक्ष होता है, और दूसरी पार्टी जो होती है वो होती है प्रोसिक्यूशन की, यानी अभियोजन पक्ष होता है। तीसरा डिफरेंस आता है इनकी बिगिनिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स में, यानी कार्रवाइयों के शुरू करने में। सिविल मैटर्स में प्लेंटिफ के द्वारा मामले को शुरू किया जाता है। कैसे? कंपिटेंट कोर्ट में वो प्लेंट दायर करता है और मामले की शुरुआत की जाती है। वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट दाखिल करता है और उसके बाद मामले की शुरुआत होती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो इनमें होता है वो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर, यानी सबूत के भार को लेकर। देखिए, सिविल मैटर्स में क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है, यानी जब वाद दायर किया जाता है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है, और जब वाद दायर कर दिया जाता है उसके बाद जब डिफेंडेंट की बारी आती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होके डिफेंडेंट पे चला जाता है। सीधा सीधा फंडा है कि जो न्यायालय से चाहता है कि उसकी बात मानी जाए उसे सबूत देने होंगे अपने फेवर में। वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। प्रोसिक्यूशन को अपनी बात बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स, यानी युक्त संदेह से परे साबित करनी होती है कि एक्यूज्ड जिस पर किसी यानी कोई व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का अभियोग है उसने वो अपराध किया है, वो गिल्टी है। ये चीज़ का बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे होगा, प्रोसिक्यूशन पर होता है। पांचवा जो डिफरेंस है इन दोनों में वो इनके प्रोसीजर को लेकर है। तो सिविल मैटर्स में जो प्रोसीजर होता है वो रेमेडियल नेचर का होता है, यानी उपचारात्मक प्रकृति का। इसमें क्या होता है कि जो जीतने वाला पक्षकार होता है उसको हारने वाले पक्षकार की तरफ से कोई ना कोई क्षतिपूर्ति कराई जाती है या कंपनसेशन दिया जाता है। इसी प्रकार का इसमें प्रोसीजर चलता है। वहीं दूसरी ओर जो क्रिमिनल मैटर्स का प्रोसीजर होता है वो प्यूनिटिव नेचर या दंडात्मक प्रकृति का होता है, यानी इसमें जो अगर कोई व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का अभियोग लगा है वो गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसको कोई ना कोई दंड दिया जाता है, और वो दंड जो होता है वो इम्प्रिजमेंट के रूप में हो सकता है, यानी कि कारावास के रूप में, या जुर्माने के रूप में, या दोनों के रूप में हो सकता है। लास्ट डिफरेंस जो है वो इनके डिसीजन के फॉर्म में है, यानी सिविल मैटर में जो डिसीजन दिया जाता है वो डिक्री या ऑर्डर के रूप में दिया जाता है, और इसमें जो डिक्री पारित की जाती है वो हारने वाले पक्षकार के विरुद्ध एग्जीक्यूट कराई जाती है। वहीं दूसरी ओर जो क्रिमिनल मैटर में डिसीजन दिया जाता है वो जजमेंट के रूप में दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि वह व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का अभियोग है वो दोष सिद्ध हुआ है या दोष मुक्त हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।